हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सृष्टि खेड़ा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल हेल्प। क्या आप भी एक ऐसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज चूज करना चाहते हैं फिलीपींस में स्पेसिफिकली जहाँ पे एनमैट का इशू ना हो? इफ यस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन विद अ यस। आई होप कि आप सबने कमेंट कर दिया होगा। Whenever we talk about MBBS in Philippines, ये NMAT का कंसर्न हमारे माइंड में आता है कि जब हमारा प्रमोशन होगा BS से MD में, तब हमको NMAT देना है, नहीं देना है, अगर देना है तो कितना स्कोर करना है, क्या उसमें क्वालिफाई करना ज़रूरी है। देखो, यहाँ पे स्पेसिफिकली किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अलग अलग से है। जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस ऑटोनॉमस हैं, वहाँ पे NMAT का इशू नहीं है। मतलब कि आपको सिर्फ एनमैट में अपीयर करना है। मेरा मतलब है कि सिर्फ बैठना है। इररिस्पेक्टिव आप उसमें कितना स्कोर करते हैं वो मैटर नहीं करता है। सेम गोज विद यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल हेल्प। ये एक ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी है, जिसका मतलब है कि आपको बीएस से एमडी में डायरेक्ट प्रमोशन मिलेगा। आपको एनमैट में बैठना ज़रूर पड़ेगा, बट योर स्कोर विल नॉट अफेक्ट योर एडमिशन इन एमडी कोर्स। इस वीडियो में हम सब कुछ के बारे में बात करने वाले हैं फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल हेल्थ, स्टार्टिंग फ्रॉम द ओवरव्यू टू द लाइब्रेरीज, लेबोरेटरीज, हॉस्टल, फूड, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, MCI पासिंग रेशियो, एंड टू एंड सब कुछ। So if you are also looking for this university, this video would be very helpful for you. Talking about the overview of University of Perpetual Help, इस specific video में we will talking about the Las Piñas campus Manila. देखो, whenever you choose University of Perpetual Help, यहाँ पे बहुत सारे कैंपसेस हैं। इस यूनिवर्सिटी के अलग अलग बहुत सारे कैंपस हैं, बट हम जो आपका एडमिशन कराएंगे, वी विल गेट यू द एडमिशन इन लास पिनास कैंपस, जो कि अंडर मनीला के रीजन में ही आता है। मनीला जो है फिलीपींस की कैपिटल है। तो एनसीआर जैसे हम बोलते हैं ना इंडिया में कि दिल्ली के अराउंड जो रीजन्स हैं, दे आर कॉल्ड द एनसीआर। सेम गोज विद लास पिनास। लास पिनास जो है वो वहाँ के नेशनल कैपिटल रीजन का पार्ट है। मनीला जो है वहाँ की कैपिटल है, उसके जो आसपास के रीजन्स होते हैं नेशनल कैपिटल रीजन, उसका पार्ट है लास पिनास। तो हम स्पेसिफिकली इस वीडियो में लास पिनास कैंपस के बारे में ही बात करने वाले हैं। यहाँ पे फर्स्ट ईयर में आपको AV साइकोलॉजी पढ़ाया जाता है और उसके बाद 4 साल का MD कोर्स कराया जाता है। ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और सारी एक्रेडिटेशंस इसके पास है। तो अगर आप कहीं पे भी वर्ल्ड में सेटल होना चाहते हैं आफ्टर स्टडिंग फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, यू कैन डू सो। चाहे आप इंडिया में वापस आके प्रैक्टिस करना चाहते हैं या फिर आप किसी और कंट्री में जाकर के सेटल होना चाहते हैं विद दिस डिग्री, यू कैन। जिस भी कंट्री में आप चाहे आप सेटल हो सकते हैं वहाँ का लाइसेंस एग्जाम देने के बाद, क्योंकि यहाँ पे ये जो यूनिवर्सिटी है इसके पास सारी एक्रेडिटेशंस और स्पेसिफिकली WHO लिस्टेड है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। नाउ वील टॉक अबाउट द फीस स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल हेल्प। जब भी हम फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम ट्यूशन फीस की बात करते हैं, बट यहाँ पे जो ट्यूशन फीस है वो हर सेमेस्टर में अलग अलग है। सो रदर देन टेलिंग टू यू, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। लेट मी मेंशन इट ऑन द स्क्रीन। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि फीस स्ट्रक्चर क्या है। ये पीसोज में फीस स्ट्रक्चर है, क्योंकि फिलीपींस की जो लोकल करेंसी है वो फिलिपिनो पीसोज है। आप चाहे तो कैलकुलेशंस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंडियन रुपीस, बट मैं आपको बता देती हूँ कि टोटल बजट क्या रहेगा। अब जब भी हम टोटल बजट की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ ट्यूशन फीस नहीं आती है। हम इसमें इंक्लूड करने वाले हैं ट्यूशन फीस के साथ साथ आपका रहने का खर्चा, मतलब कि अकोमोडेशन का खर्चा, आपके फूड का खर्चा, आपका मेडिकल इंश्योरेंस, वीज़ा एक्सटेंशन। ये सब कुछ पूरे 5 साल का मिला करके यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल हेल्प का आपका खर्चा रहेगा नियरली 31 to 32 लाख इंडियन रुपीस। और ये पैसे आपको एक साथ पे नहीं करने हैं, ये आपको इंस्टॉलमेंट्स में पे करने हैं, सेमेस्टर वाइज पे करने हैं। इनफैक्ट रहने और खाने का जो आपका खर्चा है आप मंथली भी पे कर सकते हैं। देयर इज़ नो फोर्स कि आपको पूरे 1 साल का एक साथ पे करना है। और जो ट्यूशन फीस है वो सेमेस्टर वाइज पेएबल है। उसका फीस स्ट्रक्चर आप देख ही चुके हैं पहले, बट स्टिल इफ यू वांट एनी क्लैरिटी ऑन द फीस स्ट्रक्चर यू कैन कॉल अस डायरेक्टली, विल शेयर ऑल द डिटेल्स टू यू। नाउ टॉकिंग अबाउट द हॉस्पिटल टाई-अप्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल हेल्प। यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल हेल्प के जो हॉस्पिटल टाई-अप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये नेशनल कैपिटल रीजन में है,
मतलब कि उसके आसपास के सारे एरिया के, चाहे वो मनीला के हैं या फिर लास पिनास के हैं, उन सब के हॉस्पिटल का एक्सेस इनके पास है। दे हैव सो मैनी एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स, तो आपको एनफ क्लिनिकल एक्सपोजर मिल जाता है। एंड नॉट जस्ट क्लिनिकल एक्सपोजर इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटल विजिट्स, आपको यूनिवर्सिटी के अंदर भी बहुत अच्छा वो क्लिनिकल एक्सपोजर दे रहे हैं। वो कैसे दे रहे हैं वो मैं आपको दिखा भी देती हूँ और मैं आपको बता भी देती हूँ। Here I would like to talk about the laboratories in University of Perpetual Health. अगर आप यहाँ की laboratories देखेंगे तो आपको simulators भी मिल जाएंगे। जो मैनिक्विन है वो भी सिमुलेटेड मैनिक्विन्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी होती है सिमुलेटर। सो क्लिनिकल एक्सपोजर जो आपको हॉस्पिटल्स में मिल रहा है उससे पहले आपको अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर भी मिल रहा है। लेबोरेटरीज में सिमुलेटर्स के अलावा कैडेवर भी अवेलेबल है। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि मैम क्या इस यूनिवर्सिटी में या फिर इस कॉलेज में कैडेवर अवेलेबल है? द आंसर इज येस, यू कैन सी विद योर आइज कि हाँ यहाँ पे कैडेवर अवेलेबल है। तो आपका जो हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होने वाला है, जो आपका प्रैक्टिकल एक्सपोजर होने वाला है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। एंड नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ लेबोरेटरीज, उसके अलावा जो बाकी का इंफ्रास्ट्रक्चर है यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल हेल्प का, तो चाहे वो क्लासरूम्स हो, द क्लासरूम्स आर स्मार्ट क्लासरूम्स और बहुत अच्छे क्लासरूम्स बने हुए हैं, वेल फैसिलिटेड हैं। उसके अलावा अगर आप मुझसे वहाँ के स्टाफ की बात करते हैं, इफ़ आई टॉक अबाउट द ओवरऑल फैकल्टी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल हेल्प, इट इज़ 1500 स्टाफ मेंबर्स। बट ये 1500 स्टाफ मेंबर अलग अलग जो कैंपस है उसमें बटे हुए हैं। लास पिनास में इट इज़ मोर देन 800 पीपल जो आपको सपोर्ट करने के लिए हैं, आपको पढ़ाने के लिए हैं। इट इंक्लूड्स द टीचिंग एंड द नॉन टीचिंग स्टाफ। तो आपको फैसिलिटीज़ के साथ साथ फैकल्टी भी बहुत अच्छी मिल रही है। हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी मेंबर्स मिल रहे हैं हु आर रेडी टू हेल्प यू ईच एंड एवरी टाइम। इसके बाद हम बात करने वाले हैं अबाउट द एकोमोडेशन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल हेल्प। एकोमोडेशन में आपके पास हॉस्टल्स अवेलेबल हैं, यूनिवर्सिटी के खुद के हॉस्टल्स हैं और विद इन द कैंपस एरिया है। मतलब हाँ, कैंपस के जस्ट बाहर हैं तो थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस ज़रूर रहेगा आपका, बट देन द हॉस्टल्स आर वेरी वेरी गुड। मैं आपको कुछ एक पिक्चर्स दिखा देती हूँ हॉस्टल्स की। शेयरिंग बेसिस पे हॉस्टल्स अवेलेबल हैं। हॉस्टल्स में आपको बेड्स, स्टडी टेबल, चेयर, कपबर्ड्स और साथ में एयरकॉन भी मिलेगा। इसका मतलब है कि आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी व्हेन यू आर इन योर हॉस्टल। बिकॉज होता क्या है, अगर अकोमोडेशन अच्छी होती है, विल लिव अ कंफर्टेबल लाइफ, तो हमें एक एक्स्ट्रा जो बर्डन टाइप होता है ना वो हमारे दिमाग में नहीं रहता है। लॉन्ड्री रूम्स आर ऑल्सो अवेलेबल, तो आपको पूरा का पूरा एक कंफर्टेबल सेटअप मिलेगा इन टर्म्स ऑफ हॉस्टल्स। और साथ में आपको इंडियन फूड भी मिलेगा। यस, वहाँ पे इंडियन मेस की फैसिलिटी है और तीनों टाइम आपको इंडियन फूड मिलता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन दोनों ऑप्शंस मिलते हैं। मैं आपको यहाँ पे कुछ एक फ़ोटोज़ दिखा देती हूँ जो कि मेस की फ़ोटोज़ हैं। और मेस जो है वो आपके हॉस्टल के पास ही रहती है, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत दूर जाना है खाना खाने के लिए। और यहाँ पे हॉस्टल और मेस की बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है। लाइक हॉस्टल्स में एंटर करने के लिए आपके पास कार्ड्स हैं, जिनके पास एक्सेसिबिलिटी कार्ड्स हैं वही एंटर कर सकते हैं, तो सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, वार्डन्स हैं, 24/7 सिक्योरिटी है और साथ में इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी ऑन कॉल डॉक्टर भी अवेलेबल है। सो कुछ भी आपको फैसिलिटी चाहिए इन टर्म्स ऑफ एकोमोडेशन एंड द फूडिंग, इट इज़ वेरी इजीली अवेलेबल और बहुत अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल है। नाउ टॉकिंग अबाउट द MCI पासिंग रेशियो ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल हेल्प, दे आर प्रोवाइडिंग द FMG कोचिंग एज वेल, जिसकी वजह से जो वहाँ का MCI पासिंग रेशियो है वो अच्छा है। इफ़ यू आर थिंकिंग टू गो टू मनीला, स्पेसिफिकली आप अगर मनीला जाना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल हेल्प इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि जो बजट है वो नियरली 32 लाख तक है। सारी फैसिलिटी आपको बहुत अच्छी मिल रही है, रहने खाने को आपको अच्छा मिल रहा है, क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है एंड यू आर गेटिंग द हैंड्स ऑन इन द सेंटर ऑफ द कंट्री। मतलब कि आपको कैपिटल सिटी में आपको हैंड्स ऑन मिल रहा है और ट्रॉपिकल कंट्री होने की वजह से वहाँ की जो डिसीज़ हैं वो इंडिया से काफ़ी मिलती जुलती है। तो आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज और बेनिफिट होने वाला है व्हेन यू चूज़ MBBS इन फिलीपींस। और स्पेसिफिकली अगर मनीला जाना चाहते हैं आप, तो आपके लिए यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल हेल्प एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा।
Now if I talk about the extracurricular activities at University of Perpetual Help, तो मैं आपको बता देती हूँ कि हर साल hundreds of students choose University of Perpetual Help, जिसकी वजह से वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स काफ़ी सारे हैं। तो आपको एक अपना you get that culture of your own country। बहुत सारे फेस्टिवल जो इंडिया के होते हैं वो वहाँ पे भी सेलिब्रेट किए जाते हैं, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपके पास स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, म्यूज़िक, थिएटर, ये सब कुछ अवेलेबल है। डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट यू कैन चूज टू बी पार्ट ऑफ एनी वन ऑफ इट और नन ऑफ इट, मतलब कुछ ऐसा फोर्सफुल नहीं है। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हैं, और साथ में इंटरनेशनल रिसर्च पेपर्स और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में भी आप पार्ट ले सकते हैं। सो इट्स ऑल अप टू योर चॉइस एंड योर टाइम मैनेजमेंट। अगर मैं सिटी की बात करूं या फिर असेसिबिलिटी की बात करूं, एज वी सेड कि नेशनल कैपिटल रीजन में है, मनीला के पास है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मनीला का खुद का एयरपोर्ट है, यू कैन डायरेक्टली कम टू इंडिया थ्रू दैट एयरपोर्ट, और विद इन द सिटी भी जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी अच्छी है। आई होप कि इस वीडियो से आपको एक आइडिया लग गया होगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल हेल्प कैसी है, एंड विद ऑल द फोटोज एंड पिक्चर्स एंड द वीडियोस यू वुड हैव गॉट एन आइडिया कि हाँ, मैं जिस जगह पे जा रहा हूँ वो जगह कैसी है, क्या ये डिसीजन सही रहेगा या नहीं रहेगा। इफ यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉर एडमिशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ परपेचुअल हेल्प, you can call us anytime on the numbers given on the screen. We are reachable on WhatsApp as well 24/7 to help you guys. I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, so do like and share it. And till the next video, I would say goodbye.